क्या आप जानते हैं कि नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं? यही चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देती है। और अगर अपनी ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपका बहुत ज़्यादा लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बदूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब बहुत सी स्टडीज़ की गई एंड हर दिन हमारे ब्रेन के ऊपर स्टडीज़ होती हैं, साइकोलॉजी हर दिन डिस्कवर की जा रही है। एंड इसके हवाले से एक बहुत मज़ेदार एंड अजीब फैक्ट भी है कि जब स्टडीज़ की गई एंड नोट किया गया, जब सर्वेस किए गए, तब पता चला कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव इमोशन से भारी होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का, आप ये समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए, हमारे दिमाग का जो मेन मकसद है ना, होता है सर्वाइवल। क्या सर्वाइवल? तो वो जो है नेगेटिव इमोशन से ज़्यादा पावरफुली आता है। वैसे तो हम पॉजिटिव इमोशन से भी ला सकते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ह्यूमंस के ऊपर जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो ज़्यादा कह लें अप्लाई होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस ये नहीं कि नेगेटिव फॉर्म में करें, नहीं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं एंगर, फियर, ऐसे करके जो कह लें सैड, ये जो नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर जो है कह लें असरअंदाज ज़्यादा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ देख लिया जाए तो आती है खुशी, एक्साइटमेंट, ये चीज़ें भी हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, बट उतना नहीं जितना नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब ये नहीं कि नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि हम जो आपने अक्सर सोचा, मेन मोटिवेशन का सोर्स, कभी हमें एक दिन आते हैं मोटिवेशन, नहीं यार अब तो मैंने करके रहना, अब तो बस, अब तो मैं ज़िंदगी बदल के रहूँगी, तो ऐसा आता है ना आप लोगों के ज़हन में। तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हर किसी के साथ नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं आपको गाइड करती हूँ। हम जो है ना कभी कभार अपने फ्यूचर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, अगर मेरे पास फ्यूचर में पैसे ना हुए तो मैं क्या करूँगा, ओह माय गॉड, अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, मुझे तो आज से काम स्टार्ट करना है, यस मैं आज से काम स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे एक मोटिवेशन आती है। यहाँ क्या आता है, फियर। फियर हमें अपने फ्यूचर का कहने सता रहा होता है, या पास्ट का भी हो सकता है कि पास्ट के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा ना हो और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, वो भी आपको प्रेजेंट में डरा के रखता है एंड हमें वो मोटिवेशन भी देता है। जैसे कि मैं आपको गाइड करती हूँ, अगर आपके कह लें पीछे जो है बिज़नेस, आपने बिज़नेस करने ट्राई किया ना, आपका बिज़नेस बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो आप जो है यानी कि फिर आगे प्रेजेंट में अब आप जो है उसके बाद से यानी कि बहुत से लोग जो है डरते हैं कि ओ माय गॉड पीछे मेरा बिज़नेस नहीं अच्छा गया, अगर मैंने अभी परस्यू ना किया तो पता नहीं फ्यूचर में मेरा क्या बनेगा, मुझे अभी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, मैं अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, हम अब मुझे कॉन्सिस्टेंटली लगे रहना है, बिकॉज आई डोंट नो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे जीऊँगा। ऐसे करके लोग जो है अपने पास से भी वाक़यात निकाल के जो है मोटिवेशन लेते हैं एंड डर के मोटिवेशन लेते हैं। तो ये फियर होता है, फियर से जो है यानी मोटिवेशन लेना। जब हमें डर होता है तो डर के ज़रिए हमें होता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस हम सुन के जो है कह लें डर जाते हैं ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं, हम जो है डिसीजन लेते हैं कि अब हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। एक मोटिवेशन हमें यहाँ से आती है और ये अच्छी तरह भी काम कर सकती है। मतलब ये नहीं कि नेगेटिव इमोशंस की तरफ से हमें कहने मोटिवेशन आई, इसका मतलब ये नेगेटिव ही काम करेगी। नो, मैं आपको गाइड करती हूँ। एग्जाम्पल, आपका जो है एग्ज़ाम आ रहा है, एक हफ़्ते बाद, एंड आप जो है आपने तैयारी तो अच्छी तरह कर ली है, बट आप जो है फिर भी अभी कहने थोड़ा डगमगा रहे हैं कि पता नहीं मुझसे सही हुआ या नहीं, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ ना कर लूँ, यार पता नहीं मैं कोई आंसर गलत ना लिख दूँ, उसका क्वेश्चन सही है, फिज़िक्स सही कर लिया मैंने, ये भी सही कर लिया, इंग्लिश सही है, उर्दू सही है, लेकिन मुझे फिर भी है यार पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत नर्वस हूँ। ऐसे करके होता है बहुत से लोगों के साथ। तो क्या करते हैं, वो जो अपनी स्टडीज़ होती हैं वो रिवाइज़ कर लेते हैं, वो दोबारा जो है पढ़ लेते हैं एंड प्रैक्टिस कर लेते हैं दोबारा। और ये एक अच्छी बात भी है, बिकॉज एक दफ़ा रिवाइज़ करने से ऑब्वियसली अच्छी बात है, तो कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऐसे ही प्रेजेंटेशन अगर आपने कहीं देने जानी है तो आपको बहुत नर्वसनेस महसूस हो रही है कि ओ माय गॉड पता नहीं लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने गलत प्रेजेंटेशन दे दी, मैं कैसे बोलूँगा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊँ, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। तो आप जो है प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। तो ये अच्छी तरह भी काम कर सकती है। नॉट जस्ट ये कि हमारी जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव भी काम करेंगे, नेगेटिव है जो नेगेटिव भी काम करेंगे। जो नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो वैसे उस तरह नेगेटिव नहीं होते, लेकिन हाँ ये है एक तरफ से नेगेटिव होते हैं एंड ये जो है हमें मोटिवेशन देते हैं एंड सर्वाइवल के लिए हमारा दिमाग जो है फिर काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एक तो ये फियर होता है जिसकी वजह से हमें आता है। दूसरा उसके बाद आ जाता है एंकर। जैसे कि आपको किसी ने कुछ कहा कि तुम ये नहीं ये कर सकते, कोई आप पे हंसा, हाँ ये नहीं हो सकता तुमसे, ये तो कर ही नहीं सकते, बंदे को गुस्सा आता है, नो
आई कैन डू दिस नाउ, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ। अब देखेंगे कि मैं कैसे जो है अपने आप को इतना बड़ा इंसान बनाता हूँ। देखना, अब तो बस खत्म होगी बात, अब देखें ज़रा। अब तो मैं सबको हैरान करके रख दूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है। नो, अब लोग देखेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये एंगर जो है एक हमें मोटिवेशन देता है कि हम जो है लोगों के मुंह बंद कर सकें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, लोगों को जो है एक दफ़ा चुप करवा सकें एंड करके दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। एंगर ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एंड ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि हमें यानी कि इन चीज़ों से जो है अगर कहने आती है मोटिवेशन, बिकॉज ये जो है फिर इंशाल्लाह ताला सही अगर आप ये मोटिवेशन ले लें एंड अगर आप कंसिस्टेंटली चलते रहें तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है सक्सेस हासिल होगी। ठीक है, तो ओके, एक ये एंग्रीनेस के यानी अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप जो है उसको कहने रिप्लाई करने के लिए सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली लग जाते हैं। एंड एक बड़ी मुख्तलिफ तरह की भी एंग्रीनेस हो सकती है, जैसे कि अगर आपके मेंटर हैं या कोच हैं, वो जो है आपको आपके ऊपर गुस्सा हो कि इतनी देर से मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें और वो वैलिड हो। अच्छा, तो इतनी देर से सिखा रहा हूँ तुम्हें, इतने महीने हो गए, अभी आप ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करवाई है, अपने कैरियर की कोई फिक्र नहीं है, आप ये करो ताकि आपके अच्छा हो सके। समझ नहीं आता मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं इतनी देर से करवा रहा हूँ लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझसे पूछो कि अगर आपसे नहीं हो रहा मुझसे पूछो, लेकिन आप करते ही नहीं हो। ये एक एंग्रीनेस जो है वैलिड हो सकती है और ये जो है आपको जो है मोटिवेशन दे सकती है कि यस यार, ये कोच जो है मेरा, ये मेंटर जो है सही बात कर रहा है, मुझे ना मतलब वाकई में अब अपने ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, मैं वाकई में नहीं कर रहा, वो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर कर रहा है, कह रहे हैं ज़्यादा मेहनत करा, तो ये भी हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर सकता है। देखिए, जो ये चीज़ें हैं ना, हमारे ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है या हमारे ब्रेन का जो मेन मिशन होता है या के लिए मेन चीज़ है वो होती है सर्वाइवल। हमारा दिमाग सर्वाइवल के बारे में सोचता है, सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। एंग्रीनेस और फियर के अंदर जो है क्या ले होता ही ख़तरा है, तो हमारा दिमाग तो लगता है सर्वाइवल में है। एक तो सर्वाइवल की वजह से हमें ये ऐसी मोटिवेशंस के ज़रिए जो है क्या मोटिवेशन आती हैं, ठीक है, एंड सर्वाइवल की वजह से ही ये नेगेटिव इमोशंस हम पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे ही एक फैक्ट है कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन से ज़्यादा जो है क्या हो सकते हैं पावरफुल, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव इमोशंस का भी बताती हूँ, बिकॉज एक बता दी मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ। जैसे कि आपकी दोस्त को बहुत अल्टीमेट सक्सेस मिली है एंड वो बहुत खुश है एंड आप भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उसे ऑब्वियसली वो चीज़ मिली जिसके लिए वो मेहनत कर रही थी एंड आप बहुत अच्छी तरह जो है सेलिब्रेट भी करते हैं, उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसी पॉजिटिव इमोशन की वजह से आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि यार मेरी दोस्त ने कर लिया, इसका मतलब मैं भी कर सकती हूँ, आज से मैं भी स्टार्ट करूँगी, मैं भी अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलूँगी। लोग अपने पैसों से पैशन को नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन मैं अपने पैशन से पैसा कमाऊँगी। ऐसे करके जो है आपको मोटिवेशन आ सकती है, पॉजिटिव इमोशन से, पॉजिटिव कह रहे हैं इन चीज़ों से आपको आ सकती है। एंड पॉजिटिव इमोशन भी आपको मोटिवेशन दे सकता है। आपकी दोस्त सक्सेसफुल हुई तो आप जो है उसी खुशी के अंदर जो है अपनी कह लें मोटिवेशन आ सकती है आपको, और आप जो है उससे स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब दोबारा अपना कह लें जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपने कोई सक्सेस स्टोरी देखी किसी के इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं पे भी आपने देखी, तो आप जो है वहाँ से भी देख के मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं एंड उनको ऐसा हुआ है। तो लेकिन मेन बात यह है कि मोस्ट ऑफ द लोगों के ऊपर जो है नेगेटिव इमोशन ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इवन आप अपनी ज़िंदगी में के अंदर किसी चीज़ के बारे में सोचिए कि कभी आपको किसी ने थ्रेट किया था, तब आपको ज़्यादा डर लगा था, या जब आप किसी या डर लगा था या आप ज़्यादा कह लें काम के ऊपर लग गए थे, कभी आपको अपनी यानी कि ज़िंदगी में डर लगा था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, माय गॉड मैं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप जो है उसी दिन मोटिवेशन के साथ काम करना शुरू कर दिए थे। या फिर कभी आपको पॉजिटिव कह लें थॉट्स आए थे एंड पॉजिटिव आपने चीज़ें देखी थी एंड उसके बाद जो है आप अपने काम पे फ़ौरन एनर्जी से स्टार्ट हो गई थी। ये आपके लिए कह लें एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये सोच के कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।